हाँ बच्चों, आज हम ये क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज हम इसमें टॉपिक रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको स्थिर विद्युत विभव। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं। जैसे नदी में पानी बह रहा हो और उसमें कोई लकड़ी का एक टुकड़ा बह रहा है, तो उस लकड़ी के टुकड़े को यदि हम बहाव के विपरीत ले जाना चाहें, बहाव हो रहा है इस दिशा में नदी का और हम लकड़ी के टुकड़े को चला रहे हैं अपोजिट, तो उस लकड़ी के टुकड़े को पानी के बहाव के अपोजिट ले जाने में हमें कार्य करना होगा। ठीक उसी प्रकार कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमको एक चार्ज है, कोई आवेश है, उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में, यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, इसको इस स्थान से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना होगा वह क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। लेकिन दो बिंदुओं को अगर हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट, तो इसे हम विभवांतर बोलते हैं। विभव में क्या किया गया? इस पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर ना लेकर कहाँ ले लिया? इनफाइनाइट पर, अनंत पर। अनंत उसको कहा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पॉइंट है, जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस पॉइंट के लिए क्या कहा गया है? इन्फिनिटी। और वहां इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या लिखा गया है? 0। वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इस चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना होगा वह इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। तो परिभाषा क्या हुई? एक कूलॉम के परीक्षण आवेश, जिस चार्ज को हम चला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उस चार्ज को कहेंगे परीक्षण आवेश, और इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जर्विंग चार्ज। इसलिए इस चार्ज के सफिक्स में क्या लगाते हैं? O, और इसे पढ़ते हैं Q0 या Q0। तो डेफिनेशन होगी, एक कूलॉम के परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। जैसे हमने कहा कि इस पॉइंट पर, अनंत पर, विभव क्या लिया गया है? 0। तो पृथ्वी जो है साइज में, आकार में बहुत बड़ी है, तो इसका भी विभव क्या लिया गया है? 0। ये कैसे, जरा समझेंगे। जिस तरह से हम किसी बड़े बर्तन में थोड़ा सा जल करेंगे तो बड़ा बर्तन होगा, तो जल का लेवल बहुत नगण्य
ऊंचाई तक उठेगा, थोड़ा सा उठेगा। छोटा बर्तन है, इसमें मैंने 10 ml जल गिराया तो बहुत वाटर लेवल बहुत स्मॉल रहेगा। इसमें 10 ml गिराऊं तो वाटर लेवल ऊपर तक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार छोटे किसी चालक को, कंडक्टर को आवेश देने पर उसका पोटेंशियल, उसका विभव काफी बढ़ जाता है, और बड़े कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका विभव थोड़ा बढ़ता है। तो पृथ्वी का साइज बहुत बड़ा है, तो इसको दिया गया चार्ज, दिया गया आवेश इसके पोटेंशियल को नहीं बढ़ा पाता, नगण्य रहता है। इसलिए अर्थ के पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, जीरो। जैसे इसमें बड़े बर्तन में वाटर लेवल क्या है, इग्नोर है, तो इसे जीरो ही कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ही बड़े कंडक्टर का पोटेंशियल भी हम जीरो कंसीडर करते हैं। फॉर्मूले को देखेंगे तो विभव पोटेंशियल को लिखते हैं V से। V इक्वल टू कार्य, किया गया कार्य अपॉन आवेश। कार्य को लिखेंगे W, आवेश को लिखेंगे Q, सफिक्स में लगाएंगे O, Q नॉट। विभव को किसी अब्सोल्यूट पॉइंट पर कहने से अधिक उचित रहता है कि दूसरे पॉइंट से उसकी कंपेयर कराई जाए कि इसके सापेक्ष यहाँ का विभव इतना है, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का विभव इतना है। यूनिट देखेंगे, कार्य का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलॉम, जूल पर कूलॉम या वोल्ट। इसमें जो कार्य है, वर्क है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो पोटेंशियल है हमारा वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, विभव की, पोटेंशियल की, तो वर्क की डायमेंशन लगाएंगे ml² t-2, चार्ज की लगाएंगे AT, ऊपर आएगा ml², t ऊपर आएगा तो t की पावर -2 पहले से है, इसकी पावर -1 और हो जाएगी तो t की पावर हो जाएगी -3, a की पावर हो जाएगी -1। तो ये डायमेंशन होती है पोटेंशियल की। इसको अगर डेफिनेशन को इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा, द वर्क डन टू ब्रिंग या मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ज़्यादा वर्क डन होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कम वर्क होगा तो पोटेंशियल कम होगा। अब पढ़ेंगे हम विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझ लें। दो बर्तनों में पानी भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा है यहाँ तक, दूसरे बर्तन में वाटर भरा है यहाँ तक।
इसका लेवल कम है, इनको एक ट्यूब के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। जब हम जोड़ देंगे तो इस ए पोर्ट और ये है बी पोर्ट, ए पोर्ट से पानी सेकंड वाले में आने लगेगा, इसका वाटर दूसरे बर्तन में आने लगेगा। और ये कब तक आएगा? जब तक दोनों बर्तनों में वाटर का लेवल समान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ वाटर एक बर्तन से दूसरे में आ रहा है, उसी प्रकार जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वह ऊंचे वोल्टेज से, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आता है। तो यहाँ विभव पोटेंशियल की कंपेयर किससे कर रहे हैं? वाटर लेवल से। और चार्ज की जो कंपेयर की गई है वो किससे की गई है? वाटर से, लिक्विड से। लिक्विड की क्वांटिटी की कंपेयर चार्ज से कर रहे हैं, और जो लेवल है उसकी कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? पोटेंशियल से। तो जिस तरह से पानी ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर जाता है, वैसे ही पॉजिटिव आवेश ऊंचे पोटेंशियल से नीचे पोटेंशियल की ओर चलता है। तब तक जाएगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो हम जमीन के संपर्क में है अर्थ के, अर्थ का पोटेंशियल क्या माना गया है? 0, इसका आकार बड़ा होने के कारण। तो हमारा भी पोटेंशियल क्या होगा? 0। और घर में जो लाइट आती है उसका पोटेंशियल कितना होता है? लगभग 200 वोल्ट। तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, अधिक है, हमारा पोटेंशियल कम है, 0 है। यदि हम उसका तार छुएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से हमारे शरीर में एंट्री करने लगेगा। तो यहाँ किसका फ्लो हो रहा था? लिक्विड का। ऐसे ही किसी कंडक्टर में, किसी तार में चार्ज का फ्लो हो रहा है, और ये चार्ज का फ्लो हो रहा है ए से बी की ओर। तो इस चार्ज को, पानी को अगर ले जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान, या छत पर टैंक पर पानी को चढ़ाना है पाइप के द्वारा, तो कार्य करेगा कौन? करेगा? मोटर करेगी। पानी को ऊपर उठाने में, ऊपर चढ़ाने में कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार इस आवेश को, इस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य किया जाएगा, और वह कार्य क्या कहलाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या हुई? एक कूलाम के धनात्मक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही ऊंचे वोल्टेज से नीचे वोल्टेज की ओर आता है, नेगेटिव चार्ज नीचे से ऊंचे की ओर जाएगा। एक कूलॉम के धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, यहाँ दोनों ही बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट था, एक इन्फिनिटी पर था। एक कूलॉम के धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना होता है उसे उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसा कि नाम आया विभवांतर, विभव का अंतर। तो जब हम डिफरेंस लेते हैं कहीं,
तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाते हैं, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान। तो इस बिंदु का विभव हम क्या लिखेंगे, VA, इसका क्या लिखेंगे, VB। तो फॉर्मूला बन जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू, डेफिनेशन में दो बातें आई हैं, एक तो आया है परीक्षण आवेश और एक आया है ले जाने में किया गया कार्य और एक परीक्षण आवेश। तो कार्य W, परीक्षण आवेश Q0। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट वही रहेगा, कार्य का जूल पर चार्ज का कूलम या वोल्ट। कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे कि दो बिंदुओं का वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट और 5 वोल्ट, कोई अदर चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ। तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हो जाएगा VB माइनस VA मल्टीप्लाई बाई Q0, इससे निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक हमने पढ़ा है जूल, जूल से बड़ा होता है किलोवाट घंटा जिसे यूनिट भी कहते हैं, और जूल से छोटा होता है मात्रक अर्ग, और अर्ग से छोटा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस तरह से हल्की वस्तु को तोलने के लिए छोटे वाट का प्रयोग करते हैं, बड़ी वस्तु को तोलने के लिए भारी वाट का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही छोटी जो कण होते हैं, स्मॉल कण, स्मॉल पार्टिकल, उनके मेजरमेंट के लिए, उनकी एनर्जी के मेजरमेंट के लिए, स्मॉल पार्टिकल की एनर्जी या कहिए ऊर्जा, उसके मेजरमेंट के लिए, उसके मापन के लिए हम स्मॉल यूनिट का यूज करते हैं। तो ये यूनिट, यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। हमारे जो स्मॉल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस, इनकी जो एनर्जी होती है वो हम इस यूनिट में शो करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करें हम, इसकी डेफिनेशन इसके हेडिंग में ही छिपी है। इसमें दो बातें आ रही हैं, वोल्ट और इलेक्ट्रॉन। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाए, मतलब छोड़ा जाए, गुलेल से जब हम कुछ खींचकर छोड़ते हैं तो गुलेल से जो पार्टिकल, जो कण छूट के निकलता है, हम कहेंगे वो त्वरित किया गया, एक्सेलरेट किया गया। ऐसे ही जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को वोल्टेज देते हैं तो वो भागता है, गति करता है, उसी को क्या कहेंगे, त्वरित किया गया। तो डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर छोड़ा जाए या त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित का मतलब है छोड़ा जाए, किया जाए, तो उसकी ऊर्जा
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जरा ये भी देख लें कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है। कहीं चेंज करना पड़े, न्यूमेरिकल में लगाना पड़े तो कैसे करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अगर हम इसे इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो कहीं किसी क्वेश्चन में ऊर्जा दी है काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कहा जाए इसे जूल में चेंज करो, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19, 16 दूनी 32, 3.2 10⁻⁻19। तो ये हमारा एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जूल में हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त कुछ इसके बड़े मात्रक जो होंगे कन्वर्जन, उन्हें देख लें। एक हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन में होगा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन में होगा 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार इन यूनिट्स का आपस में रिलेशन है। आज का काम इतना ही करते हैं, बाकी कार्य फिर करेंगे। धन्यवाद।